तू मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेयरिंग के बारे में और समझेंगे। चलिए आखिर लेयरिंग क्या है, लेयरिंग के माध्यम से हम लोग पेड़ को कैसे लगाते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे और समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आखिर लेयरिंग है क्या। देखिए लेयरिंग, देखिए फ्रेंड, लेयरिंग, ठीक है। देखिए कालिक जर्नल की वह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया जिसमें किसी पौधे के डाली को काट कर, क्या करके फ्रेंड, किसी पौधे के डाली को चाकू से काट कर, ठीक है। चलिए देखिए, काट कर उस पर गोबर, क्या फ्रेंड, गोबर युक्त मिट्टी, फर्टिलाइजेशन यानी कि गोबर युक्त मिट्टी, ठीक है फ्रेंड, गोबर युक्त मिट्टी, ठीक है, पॉलिथीन में रखकर, पॉलिथीन में रख कर, ठीक है, बांध दिया जाता है और उस पर प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में जल, ठीक है, थोड़ी मात्रा में जल या पानी दिया जाता है, ठीक है, थोड़ी बार दिया जाता है और उसे एक माह के बाद, ठीक है, देखिए एक माह के बाद उसमें रूट यानी कि जड़ निकल जाता है और उस डाली को काट कर अलग गमले में रोप दिया जाता है, ठीक है। चलिए पैराग्राफ चेंज कर,
लेयरिंग, लेयरिंग की क्रिया, क्या लिखेगा फ्रेंड? लेयरिंग की क्रिया, ठीक है। सेब, सेब नाशपाती, नाशपाती, क्या लिखे हैं फ्रेंड? लेयरिंग की क्रिया सेब नाशपाती, नींबू नींबू चमेली, नींबू चमेली, ठीक है। चलिए, के पौधों में किया जाता है, ठीक है। लेयरिंग की क्रिया वर्षा ऋतु में अधिक किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। देख लीजिए, ऐसे ही यह प्रक्रिया, यानी कि कटिंग का हम लोग मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था, उसी तरह यदि लेयरिंग का भी विधि होता है। ऐसे ही हम लोग किसी भी पौधा को काट कर, उसके डाली को काट कर उसमें गोबर फर्टिलाइजेशन, गोबर की मिट्टी को क्या बोलेंगे, चिंगल से बांध देंगे उसमें और उसे टेप मार देंगे। तो यही प्रोसेस सब पौधे में कीजिएगा ना, तो नए पौधा का निर्माण होगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए, और हम लोग ग्राफिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसे क्रिया विधि को। चलिए पहले ग्राफिंग को देखते हैं। चलिए देखिए, ग्राफ्टिंग, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड, यह कायिक जनन की अच्छी विधि है। क्या है? कायिक जनन की अच्छी विधि है। इस विधि में उन्नत किस्म के पौधे, इस विधि में उन्नत किस्म के पौधे को विकसित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब देखिए ग्राफ्टिंग की क्रिया विधि। चलिए देखिए ग्राफ्टिंग का क्रिया विधि। ग्राफ्टिंग के क्रिया विधि, ठीक है। चलिए देखिए, सर्वप्रथम, क्या? सर्वप्रथम, ठीक है। एक पौधा, चाहे पौधा लेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम एक पौधा लेंगे, उसके शीर्ष भाग को चाकू से काट देंगे, उसके शीर्ष भाग को चाकू या किसी भी वस्तु से काट देंगे, से काट
देंगे। ठीक है, चलिए को बीच से फाड़ देंगे, उसके तने को बीच से फाड़ देंगे। ठीक है, फिर उस तने की मोटाई, फिर उसी तने के मोटाई के, ठीक है, देखिए तने के मोटाई के एक दूसरा वृक्ष का तना लेंगे और फाड़े हुए तना को उसमें रख देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, रख देंगे और बांध देंगे। ठीक है, और 40 से 45 दिन के लिए उसको 40 से 45 दिन के लिए उसको एक गमले में 40 से 45 दिनों के लिए उस गमले में प्रयोग करेंगे। 40 से 45 दिनों के लिए उस गमले को छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे और थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन जल डालेंगे। प्रतिदिन पानी डालेंगे, ठीक है, डालेंगे, प्रतिदिन उसमें पानी डालेंगे। इस क्रिया के कुछ दिनों बाद दोनों तना आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा और बहुत कम समय में फल फूल लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे यही प्रोसेस है। देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ग्राफ्टी के क्रिया विधि। ठीक है, सर्वप्रथम एक पौधे लेंगे, उसके शीर्ष भाग को चाकू से काट देंगे। ठीक है, उसके तना को बीच से फाड़ देंगे या खुड़ा से देंगे। ठीक है, मान लीजिए ना, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए ना किसी कोई पौधा है। ठीक है, पौधा है, पौधा है, इसको मान लीजिए चाकू है। ठीक है, मेरा एक हाथ की चाकू है, इसको थोड़ा सा इसके चमड़े को काट देंगे, तिरछा काट देंगे, फाड़ देंगे, फिर उसके तने, उसी तने इतने ही मोटाई, एक दूसरा तना के मोटाई के एक दूसरे वृक्ष का तना लेंगे, दूसरा वृक्ष का तना इतने ही मोटाई का लेंगे, इतने मोटाई का, और फाड़े हुए तना को उसमें रख देंगे, फाड़े या इसी में रख देंगे और बांध देंगे या टेप मार देंगे और
40 से 45 दिनों के लिए उस गमले को छोड़ देंगे और थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन पानी डालें। थोड़ी मात्रा में उस गमले में, जिस गमले में हमने प्रयोग किया है उस पे थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन पानी डालेंगे। इस क्रिया के कुछ दिनों बाद दोनों तना आपस में दोनों जुड़ जाएगा और बहुत कम समय में फल फूल लगने लगेगा। ठीक है, यही प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग की क्रिया विधि में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ टिश्यू कल्चर। यानी कि उत्तक संवर्धन। ठीक है फ्रेंड, चलिए टिश्यू कल्चर के बारे में समझते हैं। देखिए, उत्तक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पौधे के तना पौधे के उत्तक ठीक है को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और उस टुकड़े को पोषक पदार्थ और उस टुकड़े को पोषक पदार्थ कौन सा पदार्थ? पोषक पदार्थ। ठीक है, देखिए पोषक पदार्थ उस पौधे के टुकड़े को पोषक पदार्थ, ठीक है, युक्त गमले में रख देते हैं। गमले में रख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जिसे कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, जिसे कुछ दिनों के लिए जिससे कुछ दिनों के बाद उत्तक से कैलस बनता है। कैलस में बड़ यानी कि कली बनता है। ठीक है फ्रेंड, बड़ में यानी कि कली बनता है। बड़ से पौधे बन जाते हैं। बड़ से यानी कि कली से पौधे बन जाते हैं। इस विधि
सॉरी, पौधे बन जाते हैं। इस विधि द्वारा पौधे हजारों पौधे तैयार हो जाते हैं। इस विधि द्वारा पौधे हजारों तैयार हो जाते हैं, हजारों संख्या में तैयार हो जाते हैं, हजारों तैयार हो जाते हैं। इस विधि से पौधे हजारों तैयार हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखिए, अगला टॉपिक देखिए, इनर्जी, INARCHING, इनर्जी मतलब सखा प्रबंधक। क्या फ्रेंड? सखा प्रबंधक, सखा प्रबंधक, सखा प्रबंधन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, इनर्जी देखिए, कायिक जनन की वह विधि जिसमें घटिया किस्म के पौधे, लिख रहा है, कायिक जनन की वह विधि जिसमें घटिया किस्म के पौधे को उन्नत किस्म में बदला जाता है। ठीक है, देखिए इस विधि में दो अलग अलग, इस विधि में दो अलग, ठीक है, पौधे के BRANCH ब्रांच यानी कि शाखा को चाकू से खुरच कर दो अलग अलग पौधे की ब्रांच यानी कि शाखा को चाकू से खुरच कर, क्या करके खुरच कर, ठीक है, खुरच कर दोनों को आपस में जोड़ कर बांध दिया जाता है। ठीक है, बांध दिया जाता है जिससे कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ दिनों के बाद दोनों डाली आपस में जुड़ जाता है। दोनों कुछ दिनों के बाद दोनों डाली आपस में जुड़ जाता है। ठीक, जुड़ जाता है और उनकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। क्वालिटी चेंज हो जाता
है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए इसे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कायिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी घटिया किस्म के पौधे को उन्नत किस्म के पौधे में बदला जाता है। इस विधि में दो अलग अलग पौधे के ब्रांच यानी कि शाखा लेते हैं और उसे चाकू से खुरच कर दोनों को आपस में जोड़ कर बांध दिया जाता है या टेप मार दिया जाता है, जिसमें कुछ दिनों के बाद थोड़ी दोनों डाली आपस में जुड़ जाता है और क्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस यही क्रिया को हम इनर्जी यानी शाखा प्रवर्धक कहते हैं। चलिए वो आपस में जोड़ कर बांध दिया जाता है या टेप मार दिया जाता है, जिसमें कुछ दिनों के बाद थोड़ी दोनों डाली आपस में जुड़ जाता है और क्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस यही क्रिया को हम इनर्जी यानी शाखा प्रवर्धक कहते हैं। चलिए नेचुरल मेथड कायिक जनन। चलिए फ्रेंड, नेचुरल मेथड चार प्रकार के होते हैं फ्रेंड। देखिए चार प्रकार क्या है, पहले देखिए बाई रूट, ठीक है, यानी कि जड़ द्वारा। ठीक है, दूसरा देखिए बाई स्टेम, STEM, बाई स्टेम यानी कि तना द्वारा। तीसरा आता है बाई लीव्स, LEVES, बाई लीव्स होता है यानी कि पत्ती द्वारा, पत्ती द्वारा। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा है बाई, देखिए बाई, बाई हो गया बाई बबल्स, BUBILES, बाई बबल्स, बाई BULBILS, बाई बबल्स मतलब होता है फ्रेंड पत्र कलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं, पत्र प्रकलिकाओं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इन सब का एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसका एग्जांपल होता है फ्रेंड शीशम। जड़ देखिए फ्रेंड, शीशम मतलब देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ शीशम, यानी कि इसका जड़ भी काट कर लगा दीजिएगा ना। शीशम यानी कि भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं शीशो, ठीक है, वही है। उसको जड़ काट, उसके जड़ को काट कर हम लगाएंगे ना तो लग जाएगा। देखिए ना, पुराने जमाने में पहले अगर किसी व्यक्ति के घर में अगर कोई लड़की हो जाती थी, ठीक है, मान लीजिए ना किसी पुराने जमाने में किसी घर में लड़की हो जाती थी, तो उस लड़की के जन्म के बाद उस घर में 10 शीशम के पौधे को लगाया जाता था। 10 शीशम के पौधे, ठीक है, किस लिए कि जब वो लड़की बड़ी होगी यानी कि उसके शादी विवाह का उम्र हो जाएगा तो उसी शीशम के पौधे को काट कर बेच दिया जाएगा और उससे जो पैसा मिलेगा उसी से उसका शादी विवाह होगा, इसीलिए शीशम के पौधा को लगाया जाता था। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें हो जाएगा ब्रायोफिलम ऑफ बिगिन। देखिए इसके एग्जांपल ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम और एक और होता है बिगोनिया। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता है अगैयो। अगैयो एक प्लांट है, पौधा है, ठीक है। दूसरा होता है प्याज,
प्याज और खट्टी बट्टी, खट्टी बट्टी। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये खट्टी बट्टी क्या है? देखिए ना फ्रेंड, बता रहा हूं आपको, समझिए। देखिए, और पुराने जमाने में कोई घर होता था खपराउल वाला, ठीक है, ये नेव पहले वाला घर होगा, तो देखिएगा वहां पे उस नेव के नीचे एक हरा कलर का ऐसे इस तरह का पत्ता होता है, ठीक है। उसको खाइएगा ना, आप सब खाए होंगे, उसको खाइएगा तो वो खट्टा मीठा दोनों लगता है, उसी को हम खट्टी बट्टी बोलते हैं, ठीक है। वही करते कितना समझ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, और यार टॉपिक देखिए बाई स्टेम, ठीक है। इसको देखते हैं, बाई स्टेम, तना द्वारा कायिक जनन। ठीक है, चलिए देखिए बाई स्टेम का है। देखिए बाई स्टेम का एक और नाम होता है अंडरग्राउंड, यही पे लिख रहा हूं मैं, बाई स्टेम अंडरग्राउंड। इधर लिख दे रहा हूं फ्रेंड, देखिए इधर लिख दे रहा हूं, बाई स्टेम का का दूसरा नाम अंडर, GROUND, ठीक है, अंडरग्राउंड बाई स्टेम का दूसरा नाम होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए बाई स्टेम 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड, चलिए देखिए इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए पहला था बाइराइजोबियम, ठीक है, यानी प्रोकॉन, इसका नाम है प्रोकॉन द्वारा, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा अदरक यानी कि आदि, हल्दी, और हो जाएगा केला, और हो जाएगा जल कुंभी, ठीक है। दूसरा देखिए CROMES, क्रोम्स यानी कि घन कंद, इसका एग्जांपल देखिए फ्रेंड, या ऑब्जेक्टिव भी होता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए देखिए इसमें होता है अरबी, ठीक है, जिमी कंद, ठीक है फ्रेंड। चौथा देखिए, तीसरा TUMBERS, टॉम्बर्स मतलब होता है आलू, ठीक है फ्रेंड। चलिए टॉपर्स मतलब आलू नहीं, मैं इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब चौथा देखिए लास्ट, ठीक है, देखिए BULBS, बबल बुलबुस मतलब होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा लहसुन, प्याज, ठीक है, और होता है सल्ककंद, ठीक है फ्रेंड। मैं देख ले रहा हूं दिख रहा है कि नहीं, ठीक तो है, सल्ककंद। चलिए देख लीजिए बाई स्टेम 4 प्रकार के होता है, बाइराइजोबियम, प्रकंद, इसका एग्जांपल हो जाएगा अदरक, हल्दी, केला, जलकुंभी। क्रोमैक्स मतलब घन कंद, अरबी, जिमी कंद, ट्यूबल्स है ना आलू, बबल्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा लहसुन, प्याज,
सलखन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे लिखो, जल कुंभी। जलकुंभी को बंगाल लाटा कहते हैं। दूसरा देखिए, जलकुंभी के पौधे को जल कुंभी के पौधा 8 माह में 65,000 संख्या को बढ़ाता है। 8 माह को हम अगर मान लीजिए ना कि समुद्र में एक जलकुंभी रहेगा ना, तो उससे 8 उस जलकुंभी से 8 महीने में 65,000 संख्या में वृद्धि करेगा। यानी 65,000, 1 से 65,000 हो जाएगा। 65,000 जलकुंभी तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जलकुंभी का दूसरा नाम वाटर हायसिंथ होता है। देखिए, जल कुंभी, दोनों एक ही में लिखना है। जल कुंभी का दूसरा नाम, ठीक है, वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ, ठीक है। आगे देखिए, जल कुंभी स्थिर पानी से O2 को खींच लेता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए मैं इंक डाल रहा हूँ, इंक खत्म हो गया। बाई स्टेम में आपको लिखा है, तो उसका प्रकार देखिए, बाई स्टेम, ठीक है। स्टेम के प्रकार 4 होता है। रॉन्डल मतलब होता है ऊपरी भूस्तरीय, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसके द्वारा दूब, घास तथा खट्टी पट्टी जनन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए दूसरा देखिए, ठीक है। दूसरा देखिए, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में भी। देखिए दूसरा देखिए, SUCKER, SUCKS मतलब होता है अंत भूस्तरीय, अंत भूस्तरीय होता है, ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत गुलदाउदी या पुदीना जनन करते हैं। आजकल तो फ्रेंड पुदीना पूरा छोटे छोटे बच्चों को ही पता है, पुदीना गले वाला गाने से, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा देखिए, STOLEN, स्टोल मतलब होता है भूस्तरीय,
ठीक है, चलिए देखिए इधर लिख दे रहा हूँ भूस्तरीका का, एक और लास्ट है इसीलिए। और भी स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जनन करते हैं, ठीक है। लास्ट चौथा देखिए OFF ऑफिसिट मतलब भूस्तरीका, ठीक है। चलिए मैं एक बार देख ले रहा हूँ, तो नीचे जगह हुआ तो नीचे लिखूंगा, नहीं तो बगल में लिखूंगा, बहुत जगह। चलिए देखिए एक बार चलिए देखिए इसके द्वारा जलकुंभी जनन करता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए ध्यान दीजिए और समझिए, जलकुंभी जनन करता है। चलिए देखिए बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए जलकुंभी के पौधे को 8 माह जल में छोड़ देंगे तो 65,000 जलकुंभी तैयार हो जाते हैं। जलकुंभी को दूसरा नाम वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। जलकुंभी स्थिर पानी में O2 को खींच लेता है, ठीक है फ्रेंड। देखिए बाइस्टेम के प्रकार 4 होते हैं, ठीक है फ्रेंड। रनर यानी कि ऊपरी भूस्तरीका, इसके द्वारा दूब घास तथा खट्टी बट्टी जनन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। दूसरा अंतः भूस्तरीका, इसके अंतर्गत गुलदावरी पुदीना जनन करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलेन यानी कि भूस्तरी अरबी स्ट्रॉबेरी जनन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। ओफिशिएंट भूस्तरीका, इसके द्वारा जलकुंभी जनन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना सारा टॉपिक सब टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय।